एक इंसान परखने में दिक्कत करती थी मेरे सब चीज़ सबसे बड़ी। कभी मार नहीं खाया, बस एक इंसान को परखने में गलती करती थी मैंने। कभी सोचा है कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, कुछ तो ऐसा हुआ। जी हाँ, क्या आप सभी को पता हो कि अज्जू 0008 और उनकी वाइफ में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। वहीं अज्जू 0008 की वाइफ प्रतिभा सिंह ने अज्जू 0008 फुल एक्सपोज कर दिए। इन्हीं सब चीजों पर अज्जू 0008 स्नैपचैट पर वीडियो डालकर प्रतिभा सिंह को फुल एक्सपोज कर दिए हैं। और अज्जू 0008 ने अपने वाइफ के बारे में क्या बोले, ये चीज देखने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करने देखिए ये क्लिप। जस्ट अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी और कार्ड भी देखा भाइयों। मुझे नहीं पता यार वो कंट्रोवर्सी के लिए था या फिर वो सिंपैथी के लिए था। आधा एक घंटा दो मुझे। उसका चैनल है ना कि भाई मेरा चैनल है, मैं पोक करूँगी, मेरा चैनल है, मैं कुछ भी करूँगी। हमारे पास भी है, सब कुछ है, हमने नहीं किया ना। मैं करता था, मैं हमेशा जो है इग्नोर कर। बट चलो ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि जो आप जिसको सती सावित्री समझ रहे हो या जिसको आप घोड़ी समझ रहे हो, जिसको आप चैनल पे जाकर रो के देख के मतलब है वो चीज़ है कि रो दो सब कुछ सही हो जाता है। नहीं जी, रोने से सही नहीं होता। मैं बताता हूँ कैसे सही होता है या कैसे लोग एक तरफ होते हैं। ठीक है, जिसको तुम सती सावित्री समझ रहे हो ना, वो नहीं है। मैं बताता हूँ क्या उसका पीछे का रीज़न। जो उसने ये सारी चीज़ें आके बोली और गेम खेल देती है, हमको गाली पड़ती है, हेट पड़ती है। हमें पता है इसका लास्ट क्या था। चलो लास्ट पे पहुंचते हैं, छोड़ते हैं बीच की चीज़ें, पार्ट्स। रियलिटी जाननी है ना तुम्हें, इस इंसान की रियलिटी जाननी ना। ठीक है छोड़ो, पिछले 2 साल से सेम चीज़ झेल रहा हूँ। 2 साल से मैं क्या झेल रहा हूँ मेरी तरफ से सुना कभी आपने? चलो मैं बताता हूँ 2 साल से मैं क्या झेल रहा हूँ। किस किस इंसान ने मेरे साथ गेम खेला, किस इंसान ने कौन किस की क्या क्या प्लानिंग है। तुमने कुछ चीज़ बोली थी ना कि यार वो तो उसके साथ था या उसके साथ है, वो सही है इसलिए उसके साथ दे रहे। नहीं, रियलिटी क्या बता चाहूँ, दिखाता हूँ पहले मैं तुम्हें। और हाँ भाई, आप वो कर रहे हो ना, तैयार हो जाओ अपने स्टोरीज लेके, अपने सारे जो तेरे पास हथियार है ना सारे यूज़ कर लेना। पिछले 1 घंटे में जितने तेरे पास सारी चीज़ें ना निकाल लेना। भाई 1 घंटे बाद मैं तेरे को मौका नहीं दूंगा। और भाई तैयार हो जाओ तुम भी गाड़ी देने के लिए ना, तैयार हो जाओ किसी के इंसान को कि दिखाने के लिए कि हाँ तूने क्या किया है। मैं अपने आप को कमरे में बंद रखता था। रीज़न क्या था वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, कि अपने आप को कमरे में बंद रखता था। और ये चीज़ें ना मैं नहीं बताना चाहता था, अपने आप को कमरे में बंद रखना। मैं बताता हूँ, टारगेट सॉफ्ट टारगेट मेरे दोस्त मिले, इनके ऊपर डाल दिया। ये चीज़ रीज़न है। और ये दिखता है कि मेरे दोस्तों को ये चीज़ बोल दो। और फिर सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट मिला एक लड़की का दोस्त होना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि ईगो। और उस ईगो के चक्कर में उस लड़की की इज्जत दाव पे लग रही, सब कुछ दाव पे लग रही, सब चीज़ लग रही है। और वो फिर भी चुप बैठी। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने उसको बोला भाई मत बोलियो, तू कुछ मत बोल भाई, मगर इसको करने दे, इसका काम है, छोड़ इसको, जा इग्नोर कर दे। मैंने बोला भाई, वो इसलिए चुप नहीं है कि हम ना, इसलिए चुप नहीं थे हम गलत है या हम कुछ गलत कर रहे थे। नहीं भाई, हम इसलिए चुप थे क्योंकि हमें पता है कि सोशल मीडिया पे इस चीज़ें लाना क्या दुखदायक दे सकती है। बट हमने हमेशा इग्नोर ही किया। बताए मुझे व्यूज़ नहीं आएंगे बिना कंट्रोवर्सी के। चलो आपको अच्छे से व्यूज़ देते कुछ दिन के लिए और आपको मोनेटाइज करवाते हैं आपका चैनल ढंग से। ठीक है, मुझे पता है ना कौन इंसान कैसे खेलता है। ये बात आज बता रहा हूँ, तुम्हें सुधारूंगा जरूर। क्योंकि एक इंसान परखने में दिक्कत करती थी मैंने सब चीज़ सबसे बड़ी। कभी मार नहीं खाया, बस एक इंसान को परखने में गलती करती थी मैंने। कभी सोचा है कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। एक तरफा तो सारी चीज़ें नहीं है, आपको एक तरफा दिखाई गई, हमने कभी दिखाई नहीं। क्योंकि मैंने कभी स्टार्टिंग ही नहीं की यूट्यूब पे बोलने की। मैंने हमेशा वो चीज़ दबाई, चुप राखी, छोड़ो जान दो यूट्यूब पे दिखा के। मतलब मैं क्यों दिखाऊंगा यार, मेरे को पता है ये चीज़ें पर्सनल है, ये नहीं दिखानी चाहिए थी। बट इंसान ही पर्सनल नहीं दिखा रहा है। इंसान सोच रहा है कि साले यूट्यूब पे व्यूज़ आएंगे, पैसा आएगा तो बस हो जाएगी। कुछ दिन का पैसा है, इज्जत ज़िंदगी भर की है। बट आपने मेरी छोड़ी नहीं तो मैं आपको कहेगा नहीं छोड़ूंगा मैं। रीज़न क्योंकि ये बात का है कि आपको नहीं पता। आप ये सोच रहे हो कि आप इनडायरेक्टली बोलते रहोगे, आप वीडियोस में आओगे, रोके चले जाओगे। तो ना भाई, बहुत हो गया यार, भगवान कसम बहुत झेल लिया। या तो फिर एक काम करो, खुल के अब आ जाओ ना, आप स्नैपचैट पर डालो स्टोरीज, यूट्यूब पर डालो, इंस्टाग्राम पर डालो, मैं तैयार हूँ डालने के लिए। डालो, लिमिट हो गई यार। मेरी माँ हाथ जोड़ती थी, मेरा बाप हाथ जोड़ता था, इसका बाप हाथ जोड़ता था। टॉर्चर वाली बात तो आप बोलो ही मत ना, क्योंकि जितना मुझे टॉर्चर किया गया था और जितना मैंने झेला था, बच्चे तक कोई भी चीज नहीं जानी चाहिए। कोई भी चीज 1% भी अगर गई तो ध्यान रख लियो बेटा,
मैं छोड़ दूंगा तो गड़ता निकाल लाऊंगा तुम्हें, ये ध्यान रख लियो। यहाँ पर अज्जू 0008 अपने वाइफ के बारे में बोलते हैं, मैंने किसी को परखने में गलती कर दिया है। वहीं पर अज्जू 0008 अपने वाइफ को फुल एक्सपोज कर दिए हैं। उन्होंने जो भी चीज़ कहे उन सब बातों को सुनकर आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।